देखिए, अगर आपके पास मेरे तरह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के बारे में आप जानना चाहते हैं, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि जो भी इस क्रेडिट कार्ड पर आप खर्च कर रहे हैं उसकी ड्यू डेट क्या होगी, कितने रुपए का आपको जो है पेमेंट करना है, इसका पता कैसे लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना विद एग्जाम्पल, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के आधार पर बताने वाला हूं कि आप रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल यानी कि जो इसका स्टेटमेंट होता है उसको कैसे देखेंगे और ये पता कैसे लगाएंगे कि आपकी ड्यू डेट कब पड़ने वाली है। सो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, आपके सामने है, मैं अपने मोबाइल पर आ चुका हूं। यहां पर आपको रोर बैंक की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा, यहां पर अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 65,000 रुपए है, आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, रोर बैंक क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आता है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी है और आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, सभी लोगों को मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखो, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज ये देखने को मिलता है कि जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड पर खर्च करते हैं आपको 20% तक का रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, कैशबैक देखने को मिलेगा। और जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो रियल पैसों में मिलता है और साथ में आपको अपनी चॉइस की कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लें, इस क्रेडिट कार्ड पर मैंने अभी कुछ समय पहले खर्च किया था और उसका जो बिल था मेरा वो था 17,316 रुपये। ये मैंने ऑलरेडी अपनी जो पेमेंट है वो कर दी, यहाँ पर देखने को मिलेगी 4 जून 2026 को। तो इसको हम एक बार बैक करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जो भी ये खर्च किया है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बिल का पता कैसे लगा, तो देखो, पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रुपए, ठीक है, ये रुपए देखने को मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर है स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट। सो इस पर एक बार क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो अकाउंट है उसके 3 ऑप्शन आते हैं कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट जो देखना चाहते हैं, ठीक है, वो लास्ट महीने का देखना चाहते हैं, फुल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, या पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर टाइप ऑफ स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट या सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट। यानी कि ये जो हमारा रोर बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, जब हम इसे बनवाते हैं तो हमारा एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होता है, दूसरा क्रेडिट कार्ड होता है। तो अगर हमें क्रेडिट कार्ड का ही स्टेटमेंट देखना है तो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे पीडीएफ आ चुका है यहाँ पर, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा जो है बैंक स्टेटमेंट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो भाई हमसे पूछता है कि आप इसे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। आप कोई भी लोकेशन देकर अपने मोबाइल में इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जब ये हमारा स्टेटमेंट सेव हो जाता है तो स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारा सेव हो चुका है, यहाँ पर स्टेटमेंट आ चुका है। सबसे पहले रोर बैंक का नाम आता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह आ जाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, फुल स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमारी जो स्टेटमेंट का पीरियड है वो है दोस्तों 1/5 से लेकर 31/5/2026। अब ये ऐसा क्यों, देखिए, आपका पीरियड कुछ और भी हो सकता है, आपका 1/6 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, मतलब आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, कोई सा भी महीना हो सकता है। तो हर महीने की पहली तारीख, ठीक है, मान लो आपने मई में एक्सपेंस किया, मई में इस क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया, या जुलाई में आप इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी पैसा यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपको 1/7/2026 देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आप जिस तारीख में भी, ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड से यूज करते हैं उस महीने की पहली तारीख, जैसे यहाँ पर हमने 1 मई 2026 से इस क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना स्टार्ट किया और हमने 31/5/2026 यानी कि पूरे महीने इस क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, यूज किया, इससे हमने पेमेंट वगैरह की, तो हमारा जो बिल डेट बना वो बना अगले महीने की 1 तारीख। यानी कि हर महीने की जो 1 तारीख होती है, ठीक है, हर महीने की जो 1 तारीख होती है, जैसे कि आप जुलाई आएगा, जुलाई की जो 1 तारीख होगी उसमें जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वो जून का बनेगा। अगस्त की जो 1 तारीख होगी, जो भी हमने जुलाई में खर्च किया है उसका स्टेटमेंट अगस्त में बनेगा। सितंबर की 1 तारीख को, ठीक है, जो है अगस्त का स्टेटमेंट बनेगा। तो पिछले महीने जो भी हम यूज कर रहे हैं, इस क्रेडिट कार्ड पर जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, आने वाली 1 तारीख महीने की जो होती है उसमें हमारा बैंक स्टेटमेंट आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पर जो खर्च किए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेरी लिमिट है 65,000 रुपये, 47,684 रुपये अवेलेबल है और 19,500 रुपये में, ठीक है, यहाँ पर जो है कैश अवेलेबल है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 65,000 में से 47,684 कम करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 17,316 रुपये। यानी कि 17,316 रुपये मैंने जो है इस क्रेडिट कार्ड से यूज किया और यूज करने के बाद मेरी जो ड्यू डेट निकल कर आई वो निकल कर आई, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगी
जून की 27 तारीख, देख रहे हो आप, ये जून की 27 तारीख है, यानी कि अगर मैं जून की 27 तारीख तक इस क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल है उसको जमा कर देता हूं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब देखो इसमें जून के कितने दिन हो गए, 27 हो गए, और ऊपर कितने दिन हो गए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेकर 31 तक, तो 31 दिन तो ये हो गए और 27 दिन ये हो गए, तो ये हो गए टोटल मिलाकर 58 दिन। और 58 दिन में भी दोस्तों 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि 27/6/2026 को जो हमारी ड्यू डेट है, अगर हम इस ड्यू डेट पर भी अपनी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें 3 दिन और मिल जाते हैं, यानी कि आप ये मान लो कि इसके बाद भी हमारे पास 3 दिन होते हैं। अगर 3 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देते हैं तो ऐसे में कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। तो कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड की जो साइकिल है कुछ इस तरीके से चलती है। नीचे आपको देखने को मिलेगा सारी डिटेल आ जाती है, आप जितना भी खर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेगी, एक एक ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल हमारी जो है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद बिलिंग साइकिल के बारे में बताया गया है यहीं पर कि बिलिंग साइकिल आपकी 1 जून से लेकर 30 जून है। उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो 1 जुलाई को आएगा और पेमेंट आपको करनी है वो 28 जुलाई को करनी है, तो हर महीने की, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो स्टेटमेंट में वो डिटेल निकल कर आती है।